हेलो दोस्तों, आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम उसका कंटेंट्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा दिया है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके सीटेट की क्लास में भी काम आएगा। और दूसरा, अगर 9th क्लास के कोई बच्चे नॉर्मल रीडिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन के थ्रू समझना चाहते हैं, तो उन्हें भी, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और सीटेट के बच्चों के लिए भी, क्योंकि सीटेट की तैयारी में हमें, साइंस की तैयारी में 6 to 8 की एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। हमें 9th और 10th को भी लेकर के चलना है। कई बार जो साइंस का जो एग्ज़ाम आता है, उसमें जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो 9th 10th के तो होते ही होते हैं, उससे ऊपर के भी आ जाते हैं, 11th के भी पूछ लिए जाते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले 6 to 8 की एक्चुअली क्या हुआ है कि 6 to 8 की जो क्लास है एनसीईआरटी साइंस है, उसका जो है अभी न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन हमें ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्योंकि उसमें से भी बहुत कुछ टॉपिक्स वही हैं, साउंड, लाइट, एसिड एंड बेस, वही सब पूछा जाता है। उसी तरीके से अभी 9th क्लास में भी हम लोग अभी 9th की एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर 9th का कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर जो मैटर्स सराउंड्स में होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो लार्ज भी होते हैं, कुछ थिन भी होते हैं, किसी का साइज़ छोटा होता है, किसी का टेक्सचर अलग होता है। और यूनिवर्स जो है वो मैटर से ही मिल कर के बना होता है। साइंटिस्टों ने इसका जो नाम दिया है वो क्या दिया है, हमें मैटर दिया है। मैटर जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, जैसे एयर हमारे आसपास होती है। अगर देखा जाए तो एयर को हम क्या लेते हैं, सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं। तो उसमें फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, सभी जो होते हैं, और वाटर ड्रॉप तक होती है जो कि पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। सब कुछ क्या है, एक मैटर है। जो भी चीज़ें हैं वो सभी किससे मिलकर के बनी होती हैं, मैटर से मिलकर के बनी होती हैं। तो मैटर जो होते हैं नेचर के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिजिकल होते हैं और दूसरे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कौन से आते हैं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो आपने अपने चारों ओर मैटर्स कई तरीके से देखे होंगे। जैसे जो मैटर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम मैटर के तौर पे लेते हैं। आपने सॉल्ट देखा है, सॉल्ट क्या है, वो भी एक मैटर है। सॉल्ट को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है उसके अंदर। बट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो कि पानी के अंदर जो होता है कि वो जो सॉल्ट होता है वो अपना स्पेस बना लेता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मास। इसके साथ साथ हम कुछ नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ मास, द एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, जिन पर हम शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मीटर का क्यूब, क्यूब मतलब 3 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके साथ में स्पेस अपना बनाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। आपने एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स देखे होंगे जो कि एकदम से मूव कर रहे होते हैं। आपने देखा है कि जब हमें एक इफ़ेक्ट पढ़ा है हमने, टिंडल इफ़ेक्ट,
तो टिंडल इफ़ेक्ट में क्या होता है, आप अपने घर के अंदर भी कभी कभी लाइट्स के बारे में देखना कि एक कहीं छोटी जगह से एक रोशनी आ रही होती है, तो उस रोशनी में से कुछ एयर के पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, उसमें कई सारे पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, वो हमारे चारों ओर के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इसमें एनसीईआरटी में जितने भी ये जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं? मैटर की 3 टाइप्स स्टेट होती हैं। मैटर जो होता है उसकी स्टेट्स क्या होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी होती हैं ये हमको सभी को पता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कौन से पार्टिकल, कौन सी क्या चीज़ें आती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं? लाइक रबर आप ले सकते हैं, है ना, इसमें हम ले सकते हैं रबर। दूसरा शुगर एंड सॉल्ट भी है, शुगर एंड सॉल्ट। स्पंज, मैं आपके सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो रबर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रबर कैन बी चेंज, और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। अगर रबर बैंड को हम लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपके लिए ये रबर बैंड लिया, ये रबर बैंड है, अगर हम इसको खींचेंगे, ऐसे हमने स्ट्रेच किया तो ही इसकी शेप चेंज होगी, अदरवाइज जो जैसा है तो वापस उसी शेप में हमारे सामने होगा। ठीक है, उसी तरीके से स्पंज है। और जैसे हमने लिया आपका शुगर, सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट क्या होता है? शुगर एंड सॉल्ट भी सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जब हम लिक्विड में डालते हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसी तरीके से द शेप इज ईच इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। शुगर की और सॉल्ट की दोनों के क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है? रिमेन फिक्स्ड होती है। आप उनको प्लेट में या जार में जैसे आप डालोगे वैसे वो उस जगह पे अपनी सेटिंग बना लेते हैं। उसी तरीके से हम आते हैं स्पंज, एज मिनट होल। मतलब जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें दिखाई भी देते हैं। नॉर्मली स्पंज को हम यूज़ करते हैं घर में, बहुत सारे यूजेस में काम में आता है। अब हम देख रहे हैं सॉलिड कौन सी स्टेट होती है, दूसरी सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन कौन से, फॉर एग्जांपल लिक्विड में सभी चीज़ आते हैं। आप कुकिंग ऑयल को ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी आता है इसमें, मिल्क भी आता है, जूस भी आता है ना। तो और कोल्ड ड्रिंक्स, नॉर्मली सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। और जितनी भी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो सभी किस में आती हैं? लिक्विड स्टेट में आती हैं। आपने देखा होगा लिक्विड जो होती है उसका ना कोई शेप होता है, उसका फिक्स्ड ना शेप होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो होता है नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों? हम जानते हैं कि जो लिक्विड होता है उसकी ना कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है। आप अगर एक छोटी सी ग्लास के पानी को एक बड़ी बॉटल में डालेंगे तो वो उस बॉटल में के अकॉर्डिंग उसमें सेट हो जाएगा। आप किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें शेप सेट हो जाएगा। उसी तरीके से जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जहाँ जैसे आप उसको सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप बना लेता है। तो ये तो होता है सॉलिड और लिक्विड। अब हम आते हैं गैसियस स्टेज पर। गैसियस स्टेज में कौन से आते हैं? आपके आगे आपको पता है, हम नॉर्मल जो लिविंग लाइफ है हमारी उसमें हम 2 गैसेस का यूज़ करते हैं। एक तो हम सीएनजी गैस का यूज़ करते हैं, दूसरा हम एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। दूसरा आता है हमारा एलपीजी। एलपीजी का क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, सीएनजी और एलपीजी की। तो ये तो हुई गैस के बारे में बात। अब गैस क्या होती है? गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? हाई रैंडमली मूव करते हैं, हाई स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अंधेरे कमरे में अगर एक छोटा सा होल है तो उसमें से जब हम रोशनी आ रही होगी तो उसमें आपको बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर्स जो होते हैं वो अपनी स्टेट्स को भी चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो कैसे करते हैं। तो जो सॉलिड जो फॉर्म में होता है, जैसे अगर हमने पानी को लिया और पानी को हमने क्या करा, आइस में के थ्रू हम बर्फ़ जमाते हैं। समर्स का सीज़न है अभी, हमको पता है हम बर्फ़ जमाते हैं। तो जब बर्फ़ जमाते हैं तो क्या करते हैं हम, वो पानी को लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हम जब उसे फ्रीज में फ्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, वो सेट हो जाता है उसमें और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसे हम वापस से अपनी लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं और उसको हम गैसियस फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम उसे वार्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो भाप बनकर वेपोरेट होकर के उड़ जाएगा। तो मतलब है वो गैसियस स्टेट में भी जा सकता है। तो जो मेटल होते हैं वो अपनी स्टेट्स को चेंज भी करते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? (273 केल्विन। ये दिया हुआ है आपको, इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे। उसी तरीके से जैसे ये है, देखो ये वाला जो डायग्राम है इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, फिर गैसियस स्टेट। सॉलिड को अगर हम लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं, मतलब अभी मैंने आपको बताया फ्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। और अगर हम उसे हीट देंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। वेपोरेट होकर के जब भाप बन के पानी उड़ेगा तो वो वेपर्स बन जाएंगे उसके, वेपर्स बन जाएंगे उसके, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, जैसे आइस को हमने गर्म किया तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम उसे लिक्विड को फिर हीट करेंगे तो किस में जाएगा, गैसेस स्टेट में जाएगा। उसी तरीके से गैसेस स्टेट को जब हम कूल करते हैं गैसेस को तो वो लिक्विड स्टेट में चली जाती हैं। तो जो ये समझ लो कि ये जो प्रोसेस है एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है जो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। केल्विन जो होती है वो क्या होती है? केल्विन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। प्लीज़ सभी लोग अपने साथ साथ इसके साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आपको मैं बताऊं, ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सब्लिमेशन जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड, आप इसमें डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें एक स्टैंड होता है और उसके नीचे फ्लेम बर्नर लगा होता है और इसके ऊपर एक चाइना डिश होती है, पेट्री डिश जैसी एक छोटी सी प्लेट जैसी होती है, उसके अंदर हम कपूर को रख देते हैं। कैम्फर का यूज़ किया जाता है इसमें, और उसके ऊपर एक फनल को ये उल्टा करके रख दिया जाता है। उसके ऊपर ये कॉटन प्लग लगा दिया जाता है। कॉटन को उसके फनल के जो पॉइंट होता है उसके ऊपर
टच कर देते हैं, बंद कर देते हैं उससे, तो ये इस तरीके से बंद हो जाता है। आपको पता है जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो गैसेस सीधे लिक्विड स्टेट में चेंज ना होके सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में होता है कपूर, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्टली वो किस में चेंज होता है, गैसियस फॉर्म में स्टेट में चेंज हो जाता है। कपूर सभी के घर में पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। सबको पता होगा कि कपूर को जब जलाया जाता है तो क्या लिक्विड में चेंज करता है, नहीं, वो गैसियस स्टेट में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैम्फर का यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एक क्वेश्चन 110% है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँगी कि हाँ ये एग्ज़ाम में आता ही है। उसी तरीके से जैसे हम देखेंगे द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। पास्कल की जो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। प्रेशर की यूनिट लिखते चलेंगे हम साथ साथ में, जिससे हमें लर्न भी होता जाए पास्कल। ठीक है ना। अब आते हैं हम वेपोरेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेपोरेशन क्या होता है, हमने अभी पीछे भी लास्ट सॉलिड से लिक्विड में गैस में चेंज होते हुए देखा था, जिसमें वेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी समर सीज़न है, समर्स में हम मटके में पानी भरते हैं ठंडा करने के लिए। वो कैसे ठंडा होता है, उसमें जो हम पानी फिल करते हैं वो पानी क्या होता है, हम क्या उसे चिल्ड वाटर फिल करते हैं, नहीं, हम उसमें नॉर्मल वाटर फिल करते हैं। लेकिन जो उसके अंदर पोर्स होते हैं, उस पोर्स से जब पानी स्टीम बन के बाहर निकल जाता है तो उसको ठंडा हो जाता है, और जो पानी होता है वो वेपर बन के बाहर निकलता है। उसी तरीके से आपको पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं, कुछ भी चीज़, ऐसे आप कपड़े सुखाते हैं, लाइक आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़े आप सुखाते हैं बाहर धूप में सुखाते हैं, धूप में गीले कपड़े सुखाने के बाद वो हमारे कपड़े जो सूख जाते हैं तो उसका पानी कहाँ चला जाता है, उसका पानी कहाँ चला जाता है, वो पानी जो होता है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आकर के वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस तरीके से ये होती है वेपोरेशन की प्रोसेस। ये एग्जाम्पल के उसमें ही फॉर्म में ज़्यादा पूछी जाती है वेपोरेशन की जो प्रोसेस है, उसके बारे में हम एग्जाम्पल में ही ज़्यादा देखिए। आपके एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चन दिए भी हुए हैं जिन क्वेश्चनों को हमें ज़रूर करना है। जैसे वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम कॉटन क्लॉथ्स ही समर्स में क्यों वियर करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब हमें स्वेटिंग होती है तो जो कॉटन होता है वो क्या होता है, पसीने में जब कांटेक्ट में आता है तो वो हमारे उसको ठंडा कर देता है बॉडी को, इसीलिए उससे क्या होता है कि पसीना और ज़्यादा चिपचिपाता नहीं है, जिस वजह से हम जो समर सीज़न होता है उसमें हम किस तरह के क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सरफेस इन अ गैस कंटेनर, आइस कोल्ड वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि जो आप जैसे किसी आप नॉर्मल आप एक गिलास में ठंडा पानी भर के आप रख दीजिए, आप जब भरेंगे तब वो ग्लास ठंडा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप जब उसको थोड़ी देर के लिए बाहर उसे छोड़ देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तब आप देखेंगे कि ग्लास के चारों तरफ, आपके ग्लास के चारों तरफ क्या होंगे कि जो वेपर्स होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे, वो आपको दिखाई देंगे। तो वो पानी क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में के कांटेक्ट में आते ही जो पानी होता है वो वेपर के रूप में बाहर आ जाता है। तो हम सीटेट के अगर फोकस से पढ़ रहे हैं तो हमें देखिए ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू हैव लर्न, ये जितने भी इसमें हमने जो अभी अंदर चैप्टर के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है उसका जो एक समझ लीजिए समरी है, समरी के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग जैसे दिया है, वेपोरेशन क्या, वेपोरेशन किस में हेल्प किया है, कॉज क्या है उसका, कूलिंग, जैसे ही उसको ठंडे नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तब वो कूलिंग के थ्रू अपने वेपर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, और ये सारी इसकी यूनिट्स दी हुई हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, प्रेशर पास्कल, ये जो अभी हमने किया है, इनको अगर आप एक कॉपी पर साथ साथ लिखते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान रहेगा कि पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही।
आज हमने ये चैप्टर 1 पढ़ा है, कल हम जब चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू।